म्यूचुअल फंड की बातें जब भी होती हैं उसमें एनएवी का जिक्र जरूर होता है, बिकॉज कि एनएवी के बेसिस पर ही म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का परचेज और रीपरचेज होता है। यानी हम परचेज करें, बाइंग करें या सेल करें, वो एनएवी के बेसिस पर ही होता है। और आज हम चर्चा करेंगे इसी एनएवी के बारे में, और चर्चा करने के दौरान हम 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। पहला कि एनएवी क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, और दूसरा कि एनएवी के एक कॉमन इन्वेस्टर्स को उस स्कीम किसी म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर स्कीम का एनएवी के बारे में जानकारी कब तक होगी, और सेबी का गाइडलाइंस एएमसी को इस बारे में क्या दिया गया है। साथ ही साथ रिसेंटली सेबी ने इस कॉन्टेक्स्ट में अपने गाइडलाइंस में क्या चेंज किया है। तो चलिए हम बात करते हैं एनएवी के बारे में। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। अब हम बात करते हैं एनएवी की। एनएवी मीन्स नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर स्कीम्स के यूनिट्स के इंट्रिंसिक वैल्यू को कहते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं। NAV इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर डे में जिस दिन ट्रेडिंग डे हो और उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जिस भी एसेट्स में होगा, क्लोजिंग प्राइस के आधार पे उस एसेट्स का वैल्यूएशन होगा, उस एसेट्स का जिसमें उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है, माइनस उसके लायबिलिटी जो एज ऑन पर्टिकुलर डे होगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, और जो भी वैल्यू आएगी वो उस दिन का उस स्कीम का एनएवी होगी। इसका मतलब एनएवी ऑलमोस्ट डेली चेंज करता है। इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में यदि कुछ डेट का भी पोर्शन है तो ये डेली चेंज करेगा। यदि 100% इक्विटी है या डेट का इसमें कोई भी मसला नहीं है तो ये फ्राइडे और सैटरडे और संडे चेंज नहीं करेगा, जबकि डेट म्यूचुअल फंड का ये डेली चेंज करेगा। इक्विटी जिसमें 100% इक्विटी है उसका चेंज नहीं करने का कारण ये है कि सैटरडे और संडे इक्विटी में ट्रेडिंग नहीं होती है, तो जो वैल्यू एसेट्स की फ्राइडे को होगी वही सैटरडे को भी होगी, वही संडे को भी होगी। एक बेसिक डिफरेंस है इक्विटी मार्केट के शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में, उसके एनएवी में। इक्विटी मार्केट में शेयर्स की वैल्यू हर सेकेंड हर मिनट चेंज होती है, जबकि म्यूचुअल फंड में यूनिट्स की एनएवी डिसाइड होती है उस डे के उस एसेट्स के वैल्यूएशन, उस एसेट्स के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर, और उसके हिसाब से उस एसेट्स की टोटल एसेट्स की वैल्यूएशन होती है। सो इसकी एनएवी एक दिन का एक ही होता है, जबकि स्टॉक मार्केट में इक्विटी का करंट मार्केट प्राइस हमेशा कई बार चेंज होता है। अब हम बात करेंगे एक कॉमन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कि एक कॉमन इन्वेस्टर्स को किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर स्कीम्स का एनएवी कब मालूम होगा, कब पता चलेगा, और इसके बारे में सेबी ने गाइडलाइंस क्या दे रखी। इसका मतलब एनएवी डिस्क्लोज करने का टाइम सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है, और रिसेंटली 29 मार्च 2023 को सेबी ने इस गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस भी लाए हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैसे फंड की, वैसे स्कीम्स की जिसका एक्सपोजर ईटीसीडी में है। ईटीसीडी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। वैसे फंड का डिस्क्लोजर ऑफ एनएवी बाय 9 AM T+1 डे। टी मीन्स ट्रांजेक्शन डे, जिस दिन की एनएवी पता करनी है आपको, और वन मीन्स वन बिजनेस डे। इट इज नॉट सिंपल वन डे। फॉर एग्जाम्पल, यदि थर्सडे इज द ट्रेडिंग डे एंड फ्राइडे इज ऑल्सो द ट्रेडिंग डे, तो यदि आपको थर्सडे की एनएवी इस फंड की पता करनी हो
तो उसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस दिया हुआ है कि ऐसे फंड को फ्राइडे के 9 बजे से बजे तक एनएवी डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड दिस टाइम इज ऑटर लिमिट, इसके पहले कभी भी कर सकते हैं। दूसरा तरह का फंड है फंड ऑफ फंड। इसमें बताया है कि 10 AM T+1 डे, यहाँ एक्सपोजर टू ETCD वाले स्कीम्स में 9 बजे था और फंड ऑफ फंड में 10 बजे है। मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, बिजनेस डे जो भी होगा उसके 10 बजे मॉर्निंग तक, एंड दैट इज द ऑर्डर लिमिट, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एनएवी। एंड द थर्ड वन, जिसके बारे में रिसेंटली 29 मार्च 2023 को सेबी ने गाइडलाइंस में चेंज किया है कि वैसी स्कीम्स हैं इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड एंड ETF फंड जिसका इन्वेस्टमेंट 80% या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट परमिसेबल ओवरसीज सिक्योरिटीज में होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वैसी स्कीम्स इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड एंड ETF फंड जिसका टोटल एसेट्स का 80% या उससे अधिक इन्वेस्टमेंट परमिसेबल ओवरसीज सिक्योरिटीज में है, उसकी एनएवी डिस्क्लोज करने की टाइम 10 AM T+1 डे है, T+1 डे है। लेकिन ये रिसेंटली चेंज हुआ है बिकॉज कि इस टाइप्स के स्कीम्स को जो प्रेस्क्राइब टाइम सेबी का था 11 बजे रात में सेम डे को 11 PM सेम ट्रांजेक्शन डे को, उसमें ड्यू टू टाइम जोन, डिफरेंस इन टाइम जोन एंड डिफरेंट इन मार्केट आवर्स, इसके कारण चूंकि इनकी इन्वेस्टमेंट 80% अधिक ओवरसीज सिक्योरिटीज में है, तो इनको एनएवी कैलकुलेट करने में बाय 11 PM ट्रांजेक्शन डे ये दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब आप अपना एनएवी का डिस्क्लोजर 10 AM ट्रांजेक्शन +1 डे में कर सकते हैं, बट दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023। इसका मतलब आज के दिन में इस स्कीम्स का जो एनएवी डिस्क्लोज करने का टाइम है दैट इज 11 PM ट्रांजेक्शन डे ओनली। इट विल बी चेंज्ड फ्रॉम 1 जुलाई 23 और वो चेंज होके 10 AM ट्रांजेक्शन +1 डे हो जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स हैं उसका डिस्क्लोज करने का टाइम 11 PM ट्रांजेक्शन डे है। जिस दिन की एनएवी है उसके रात 11 बजे तक इनको एनएवी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके साथ सेबी ने एक और गाइडलाइंस, सेबी के हिसाब से गाइडलाइंस है कि यदि ये प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर लिमिट में इफ दे आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज द एनएवी, उस केस में उस पर्टिकुलर स्कीम को एसआईडी के इंफॉर्मेशन के हिसाब, एसआईडी मीन्स स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उस स्कीम का जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है उसमें जो डिक्लेयर किया है कि आपने एनएवी कब आप डिस्क्लोज करेंगे, उसके हिसाब से एनएवी डिस्क्लोज करना होगा।